हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है दोपहर का समय और मैं बनाने लगी थी दही बड़े और चटनी। तो देखिए मैं किस तरह से चटनी बनाती हूँ, आपके साथ सोचा शेयर कर देती हूँ। और आज मैं दही बड़े भी बना रही थी, क्योंकि अगर त्यौहार से पहले कुछ चीज़ों की तैयारी हम कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। और दही बड़े एक कॉमन चीज़ है जो सभी को पसंद होती है। और आप किसी भी खाने के साथ, चाहे वो पूड़ियाँ हों और चाहे वो रोटियाँ, किसी भी खाने के साथ आप दही बड़ा खा सकते हो। और चटनी भी एक ऐसी ही होती है कि आप किसी भी खाने के साथ खा सकते हो। तो मैं बनाने जा रही हूँ अमचूर पाउडर, सौंठ और मेवे की चटनी। और दही बड़े बनाऊंगी मूंग दाल की और उड़द दाल मिक्स करके, जिसके लिए मैंने दाल वगैरह सभी पीस के रख ली थी। और देखिए चटनी में मैंने, आप कलौंजी हो तो आपके पास कलौंजी से भी आप छौंक सकते हो। और ना तो मेरे बच्चे सौंफ को पसंद करते हैं खाने में, और ना ही मेथी। तो मेथी तो मैं पिसी हुई यूज़ करती हूँ, जिससे कि बच्चे समझ ही नहीं पाते कि इस चीज़ में मेथी पड़ी हुई है। तो जीरा, मेथी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के मैंने चटनी को छौंक लगा दी है। और जैसे ही छौंक मतलब हल्दी पाउडर पक गया, वैसे ही मैंने उसमें अमचूर, खड़े हुए टुकड़े जो अमचूर के होते हैं आम के, तो वो आम की कलियां जो मैंने उबाल के रखी हुई थी वो मैंने डाल दी है। और देखिए थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। और ये चटनी आप महीनों तक रख सकते हो। और ये देखिए सौंठ पाउडर भी मैंने इसी में डाल दिया। आप चाहें तो थोड़ा सा भून भी लें, पर मैं नहीं भूनती, क्योंकि मुझे सौंठ का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। और कच्ची भी सौंठ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो बिना पकाए ही मैं इसी, जो मैंने इसमें पानी डाला था उसी में सौंठ को पका लेती हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से। और सौंठ ऊपर से डाली है इसी तरह से, तो इसीलिए इसको चलाते रहूँगी जिससे कि उसकी गुलटियाँ ना पड़े। और जैसे ही खौलने लगेगा वैसे ही बंद कर देती हूँ। और तो देखिए फाइनली इसको तैयार होने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता। और ये चटनी मेरे बच्चों को और मुझे बहुत पसंद है। और जब भी कोई त्यौहार आए तो आप इसी तरह से पहले से बना के रख लो, ये महीनों तक चलती रहती है और काफ़ी अच्छी भी लगती है। और ये देखिए दही बड़े की दाल, तो दही बड़े की दाल मैंने पीस के रख ली थी। और ये थोड़ी सी दाल मैं निकाल देती हूँ कचौड़ियों के लिए, इससे बनाऊंगी कचौड़ियाँ। और ये देखिए गुड़ भी मैंने तोड़ के रख लिया है, ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए हैं, क्योंकि गुड़ काफ़ी जल्दी घुल जाता है चटनी में। इसी वजह से देखिए सौंठ भी पकने लगी थी और उसके बाद अब गुड़ डाल दिया है। और इसको अब खूब अच्छी तरीके से हमें पकाना है। और जब ये गुड़ पिघलेगा तो ये अपने आप ही गाढ़ा गाढ़ा जैसा हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो अपने मेवे भून सकते हो, लेकिन मैंने मेवे नहीं भूने हैं और मैं बिना भूने ही मेवों को ऐसे ही ऊपर से डाल देती हूँ। इस तरह के मेवे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आप भूनना चाहें तो भून भी सकते हैं। और देखिए दाल में मैंने हरा धनिया डाल दिया था और सारे मसाले डाल देती हूँ, वही जो नॉर्मल मसाले, धनिया पाउडर, हींग, नमक, और कोई कोई गरम मसाला भी डालता है, पर मैं तो नहीं डालती। ये देखिए नमक भी मैंने डाल दिया। और मुझे सिर्फ नॉर्मल बिल्कुल सादे दही बड़े ही अच्छे लगते हैं, और मेरे बच्चों को भी। तो मैं जब भी बनाती हूँ तो बिल्कुल सादे दही बड़े ही बनाती हूँ। और जो मट्ठा होता है, और मैं मट्ठे में दही बड़े ज़्यादा करके बनाती हूँ, क्योंकि दही में जो दही बड़े भिगोए होते हैं वो मेरे बच्चों को कम अच्छे लगते हैं।
तो अब मैं बिल्कुल ये, और जब कभी बना भी देती हूँ तो फिर बच्चे मन से खाते नहीं। तो दही जो था उसको मैंने फेंट के और पतला कर लिया है। और देखिए दाल भी फेंट देती हूँ। और दाल की पहचान होती है कि जब दाल आप फेंटते रहो और पानी में डालो तो वो जैसे ही ऊपर आ जाए दाल, तो आप समझिए कि मेरी दाल अच्छे से हमने फेंट दी है। और देखिएगा आप, अभी डाल के दिखाती हूँ। और कैमरा काफ़ी ऊपर से लगाया था, ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मुझे बार बार उठना है, और गैस बाहर ही रख ली थी। और प्लीज़, मुझे हो गया है थोड़ा सा जुकाम जैसा, तो वॉइस भी थोड़ा बदली बदली लग रही होगी आपको। और कल से मुझे काफ़ी दिक्कत है इस वजह से, और गला भारी भारी जैसा हो जाता है, और एलर्जी की वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे। तो देखिए फाइनली मेरी चटनी भी बिल्कुल तैयार ही होने वाली है। और दही बड़े की दाल भी फेंट दी है मैंने अच्छी तरीके से। और अगर इन चीज़ों को हम पहले से बना के रख लेते हैं तो ये हमारे खाने में चार चांद लगा देते हैं, और इन चीज़ों को हम कई दिन तक खाते रहते हैं। और देखिए मैंने दही बड़े के साइज़ को काफ़ी छोटा रखा है, क्योंकि जब ज़्यादा बड़े दही बड़े हम कर देते हैं तो अच्छे वो भी रहते हैं। और मैं गोल ही बनाती हूँ, अगर छोटे दही बड़े बनाती हूँ तो गोल ही बनाती हूँ, और अगर थोड़ा बड़ा साइज़ करके बनाती हूँ तो फिर वो पतले करके और जैसे चपटे चपटे दही बड़े होते हैं वो बनाती हूँ। तो जब मुझे छोटे साइज़ में बनाने हैं तो गोल ही बनाऊँगी। तो देखिए फाइनली दाल वगैरह मैंने डाल दी थी, और सॉरी दाल कह रही हूँ, सारे मसाले मैंने डाल दिए थे दाल में। और अब मैंने देखिए बड़े छोटे छोटे बड़े भी कढ़ाई में डाल दिए हैं। और आप कढ़ाई की आंच को धीमा ही रखिए, ज़्यादा तेज़ आंच में फिर दही बड़े अच्छे से नहीं पकते हैं। और इस तरह से देखिए चटनी को अच्छी तरह से पकाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें, और अगर आप चाहें, अगर आपको महीने भर से ज़्यादा समय के लिए चटनी रखनी हो तो आप चटनी में पानी बिल्कुल ही न डालें। और ये देखिए सारे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश और क्या कहते हैं छुहारे, इन सभी चीज़ों को मैंने काफ़ी बारीक बारीक कट कर लिया था, लंबा लंबा, और अब वही डाल दिए। और अब सारे मेवे डाल के भी अच्छी तरह से पकाऊंगी। और देखिए दही बड़े एक साइड में पक चुके हैं, और अब इनको अपने हिसाब से आप हमेशा आंच को रखिए। और मध्यम आंच दही बड़ों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, जिससे कि दही बड़े काफ़ी अच्छे से पक भी जाते हैं और उनका कलर भी काफ़ी अच्छा आता है। और जब हम आंच तेज़ रखते हैं तो फिर उनका कलर भी बिगड़ जाता है, और मुझे दही बड़ों का जो कलर होता है वो डार्क ही अच्छा लगता है। और मट्ठे में डालने के बाद वैसे भी इनका कलर हल्का हो जाता है, तो आप अगर डार्क रखोगे तो इनका कलर काफ़ी हल्का नहीं होगा। और देखिए मट्ठा मैंने तैयार कर लिया है। अब इसमें सारी चीज़ें डाल देती हूँ। मट्ठे में डाल दिया नमक, आप इसमें लाल नमक भी डाल दो, मैंने नहीं डाला था क्योंकि जब हमें 2-3 दिन रखना होता है तो फिर इसका स्वाद थोड़ा सा बदल जाता है। और अगर मैं डालूँगी तो ऊपर से ही थोड़ा सा लाल नमक और लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं डाला है उसमें लाल नमक कि ऊपर से अगर कभी भी मिठा जैसे महक भी जाता है 2 दिन में, क्योंकि गर्मी है। और ये देखिए किशमिश भी डाल देती हूँ। और गर्मी में क्योंकि मेरा फ्रिज आपको पता है कि थोड़ा गड़बड़ है, तो ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, और होता भी है तो काफ़ी जल्दी उसकी गैस निकल भी जाती है। तो अगर 1-2 दिन के बाद थोड़ा सा अगर मट्ठे का टेस्ट बदल भी जाता है तो मैं उसको निकाल के अलग कर देती हूँ और दूसरे दही में या मट्ठे में फिर से दही बड़े डाल देती हूँ।
जिससे कि आप 4-5 दिन के लिए अच्छी तरीके से खा सकते हो दही बड़ों को, और ये ख़राब भी नहीं होते हैं। और देखिए इनका कितना अच्छा कलर हो गया है, थोड़ा डार्क ही अच्छा रहता है। और जब ये चारों, और इनको चलाना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, और जब ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाते हैं तो ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी काफ़ी टेस्टी हो जाते हैं, क्योंकि उनका टेस्ट कुरकुरा जैसा हो जाता है। और आप सूखे दही बड़े भी चटनी के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से खा सकते हो। और मेरी दादी दही बड़े बनाया करती थी, इमली के जैसे चटनी बनाई जाती है, तो पतली पतली चटनी बना के और उसी में दही बड़े भिगो दिया करती थी। और जब भी मैं दही बड़े बनाती हूँ तो मुझे उनकी याद आ जाती है, क्योंकि उनके बनाए वो दही बड़े इमली की चटनी वाले वो इतने अच्छे लगते थे, बचपन में इतने अच्छे लगते थे। लेकिन कभी कभी वो बनाया करती थी, हमेशा ही। और जब वो बनाया करती थी तो हम लोग ऐसे ही बिना खाने के खाया करते थे। और देखिए फाइनली मेरी चटनी भी बन चुकी है, और देखिए 1-2 राउंड के दही बड़े भी बन के तैयार हो चुके हैं। और इसी तरह से मैं सारे दही बड़े बना लूँगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा यूं ही बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके आशीर्वाद की मुझे काफ़ी ज़रूरत है। और आपके आशीर्वाद की बदौलत ही मैंने जीना सीखा है। और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा सा धन्यवाद आप सभी को, क्योंकि शायद है कि आप सभी ने इतना सपोर्ट नहीं दिखाया होता तो मैं ये सब नहीं कर पाती। धन्यवाद।